ओम शांति। ओम शांति। राजयोग शिविर प्रवचन माला के इस सत्र में हम राजयोग की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में सुनेंगे, क्योंकि जब योग मार्ग पर आरंभ करते हैं तो कैसे उसकी परख हो कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं या हम सही दिशा में है या नहीं है। समय प्रति समय उसका अनुभव क्या होता है, जिससे हमें अपने अंदर पता चलता रहे। जैसे कोई भी बात को परखने के लिए एक यार्डस्टिक होती है, इसी प्रकार राजयोग के इस मार्ग पर हम उन्नति प्राप्त कर रहे हैं या कहाँ तक पहुंचे हैं, उसको परखने के भी एक यार्डस्टिक जरूर होनी चाहिए। राजयोग का अनुभव करने की विधि, उसमें 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था, जिसको कहा जाता है विचार सागर मंथन अवस्था, जहां विचारों का एक सागर मंथन करते हैं और उस सागर मंथन से रत्न या मोतियों का अनुभव या अपने विचारों में एक अमृत धार का अनुभव करना। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, परमात्मा के साथ का एक संबंध हमारा जुट जाता और जिस संबंध के आधार पर मधुर मिलन का अनुभव होने लगता, जिसमें एक वार्तालाप शुरू होती है आत्मा की परमात्मा के साथ। उसको कहा रूहान की अवस्था। रूह अर्थात आत्मा, आत्मा की उस पिता परमात्मा के साथ वार्तालाप। इस वार्तालाप में जैसे जैसे आनंद आने लगता है तो तीसरी अवस्था में जाते, जिसको कहते हैं एकाग्रता। मन समाने लगता है उस प्रभु प्यार में और मन एकाग्र हो जाता है, जिसमें न समय, न स्थान, न आसपास का कोई भान महसूस होता है। और ये तीसरी अवस्था के बाद चौथी अवस्था, जिसको कहा जाता है एक अनुभूति की अवस्था, जहां आत्मा जो अनुभव करना चाहे उसका अनुभव कर सकते हैं। ये 4 अवस्थाओं को ही कहा हुआ है राजयोग की या आध्यात्मिक यात्रा। इट्स अ पिलग्रिमेज। पहला स्टेप कॉन्टेम्पलेशन, दूसरा स्टेप कम्युनिकेशन, तीसरा स्टेप कंसंट्रेशन और चौथा स्टेप है रियलाइजेशन। योग का सरल अर्थ पिता परमात्मा के साथ मधुर मिलन। कई बार आत्माएं जब भगवान को याद करने बैठती है तो याद के भी अनेक स्वरूप होते हैं। कभी कभी हमारा ईश्वर के साथ का याद का स्वरूप कैसा होता, जहां अंदर में कोई ना कोई कामना को लेकर हम बैठते हैं या स्वार्थ पूर्ति के लिए उसको याद करना आरंभ करते हैं। हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए, हे प्रभु मुझे ये प्राप्त हो जाए। अर्थात एक मांगने का स्वरूप हमारा होता है और जब तक वो कामना पूरी नहीं होती है तब तक लगातार
मन उसी बातों को लेकर के ईश्वर को याद करता रहता है, क्योंकि अंदर में ये जरूर रहता कि ये कामना ईश्वर के सिवाय और कोई पूरी नहीं कर पाएगा। मनुष्य की ताकत नहीं जो उसको पूरी कर सके, और इसलिए बार बार ईश्वर के सामने ही वो मनोकामना लेकर के हम बैठते हैं, रोज प्रार्थना करते रहते हैं और उसको, हे प्रभु इतना कर देना। दूसरा स्वरूप जो हमारा होता है, एक फरियादी का स्वरूप होता है कि कई बार हम भगवान को जब याद करने बैठते हैं तो कंप्लेन्स ही कंप्लेन्स है, या जीवन में जो घटनाएं हो रही हो, परिस्थितियां आ रही हो, समस्याएं आ रही हो, उसका कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये कंप्लेन की क्यू हमारी खत्म ही नहीं होती। हे प्रभु आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज इसने मेरे साथ ऐसा किया, आज उसने मेरे साथ ऐसा किया। यानी हम भगवान को फरियादी बनकर के याद करते रहते हैं। तो एक मांगने वाला स्वरूप, एक फरियादी का स्वरूप होता है। अक्सर हम देखें तो मधुर मिलन का अनुभव नहीं होता, लेकिन ये दो स्वरूप में से कोई ना कोई एक स्वरूप को लेकर के बैठ जाते हैं। या तो तीसरा एक स्वरूप होता है जो हमें प्रार्थना आदि सिखाई हुई है या सीखी हुई है, नियम प्रमाण मुझे करना है, और वो नियम प्रमाण, उस नियम को पूरा करना, यही अपना धर्म समझ करके बैठ जाते हैं। किसी ने मुझे एक बार पूछा भी था कि प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर होता है। कई लोग आज दुनिया के अंदर प्रेयर्स करते हैं, भगवान को वो भी तो याद ही करते हैं, और मेडिटेशन माना भी भगवान को याद ही करना है। तो ये दो में अंतर क्या है? हम रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना मीन्स या प्रेयर अर्थात कि वन वे कम्युनिकेशन, और मेडिटेशन माना टू वे कम्युनिकेशन। प्रार्थना माना कि हम भगवान को उसकी स्तुति सुना देते हैं। हाँ भगवान आप इतने अच्छे हो, महान हो, कल्याणकारी हो, रक्षक हो, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले, स्तुति सुना देते हैं। भगवान को ही उसकी महिमा सुना देना, और रोज वही की वही बातें हम उसको सुना देते हैं, और जैसे ही वो सुना करके खत्म हुआ, चल दिए। तो ये है प्रार्थना, स्तुति करना, क्योंकि समझते हैं कि जहां स्तुति करेंगे तो हमारा मन उसके साथ जुड़ जाएगा। महिमा किसकी करते हैं? दुनिया के अंदर, जीवन के अंदर भी अगर देखें, हम महिमा किसकी करते हैं? और महिमा करने के बाद का अनुभव क्या होता है? या तो किसी को खुश करने के लिए उसकी महिमा की जाती है, कि सोचते हैं कि ये खुश होकर के हमें कुछ दे देगा, या सही में भी जब महिमा करते हैं तो उसी की करते हैं जिसके साथ हमें प्यार होता है। और प्यार है तभी महिमा दिल से, जिगर से निकलती है। तो भगवान के साथ प्यार जोड़ने का तरीका और कोई मालूम नहीं पड़ा, इसलिए सोचा भगवान की भी हम दिल से महिमा करें। दिल से महिमा करने के बाद शायद हमारा प्यार उसके साथ जुड़े और हम उस मधुर मिलन का अनुभव कर सके। इसलिए प्रार्थना में भगवान की स्तुति की जाती है। लेकिन स्तुति करने के बाद उठ के आ गए तो कोई अनुभव नहीं हुआ। उस समय बहुत अच्छी मन की स्थिति रही, क्योंकि किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं, कोई बुराई नहीं अंदर, मन के अंदर,
इसलिए बहुत अच्छा मन की स्थिति महसूस हुई। लेकिन उसके बाद क्या? बाद हमने बैठ करके ये नहीं सोचा कि कुछ भगवान मुझे भी कह रहा है। उसकी सुनने के लिए हम बैठते नहीं हैं, अपना सुना दिया प्रार्थना में, और प्रार्थना करके जब अपना सुना करके उठ के बाहर आ गए, बस। लेकिन मेडिटेशन माना जब साइलेंस में हम बैठते हैं तो कुछ उसको कहते भी है और साइलेंस में कुछ उसका सुनते भी है। कहा भी जाता है साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। दो आत्माएं भी जब मिलते हैं, भले मुख से कुछ वचन न भी उच्चारे, लेकिन साइलेंट मीटिंग होती है। उस साइलेंट मीटिंग में बहुत कुछ कम्युनिकेट कर लेते हैं। इसी प्रकार मेडिटेशन माना भी एक साइलेंट मीटिंग विद गॉड, ईश्वर के साथ का साइलेंस में एक मिलन का अनुभव करना। कुछ सकारात्मक मन की भावनाएं अंदर उत्पन्न भी होती है और टेलीपैथी के माध्यम से उसको पहुंचाते भी है। साथ ही साथ साइलेंस में कुछ उसका सुनते भी है, कुछ वो भी मुझे कह रहा है, और वो जो मुझे कह रहा है वो महत्वपूर्ण बातें मुझे कह रहा है जो मुझे मिस नहीं करनी है। ये है मेडिटेशन। इसलिए कहा प्रार्थना, प्रेयर वन वे कम्युनिकेशन है, जबकि मेडिटेशन टू वे कम्युनिकेशन है, कहना भी और सुनना भी। और तब की अनुभूति कुछ और ही होती है। ये मेडिटेशन का अनुभव है। लेकिन ये अनुभव प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम अवस्था जो है उसको कहा विचार सागर मंथन अवस्था या मनन चिंतन की अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है, कैसे यह अवस्था अनुभव करने की होती है? जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसे नहीं है कि एक बार में ही हमारे बुरे विचार सब समाप्त हो जाएंगे और हमारा योग लगने लग जाएगा। नहीं, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। लेकिन पहली स्थिति एक संघर्ष की स्थिति जरूर महसूस होती है, जहां नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचार और पॉजिटिव विचारों के बीच में एक संघर्ष होता है। इसलिए उसको विचार सागर मंथन स्थिति कही है। जिस प्रकार शास्त्र में यादगार है, सागर मंथन हुआ था, और सागर मंथन जो हुआ था देव और असुरों के बीच में हुआ था। ये राजयोग की प्रथम अवस्था है। उस सागर मंथन की कहानी के सार में हम ये सभी जानते हैं कि जैसे ही देव और असुरों के बीच में ये सागर मंथन आरंभ हुआ, तो उस समय सबसे पहले विष निकलता है, और जब विष निकलता है तो देवताएं सब बेहोश होने लग गए। तब कुछ देव शिवजी के पास गए मदद मांगने के लिए कि इस सागर मंथन में तुम हार जाएंगे और अमृत का कलश असुरों को मिल जाएगा। तब कहा जाता कि शिवजी ने आकर के वो सारे विष को ग्रहण कर लिया और देवताओं को फिर से होश में ले आए। फिर से सागर मंथन आरंभ हुआ। धीरे धीरे एक एक चीज निकलती गई और अंत में जाकर के एक अमृत का कलश निकलता है जो लक्ष्मी जी ने धारण किया और देवताओं को पिलाया, जिससे वो अमर हो गए। ये कहानी का सार है। परंतु ये राजयोग की प्रथम अवस्था है कि जब हम मनन चिंतन शुरू करते हैं, मन को एक श्रेष्ठ सकारात्मक दिशा देते हैं,
तो कोई एकदम से नेगेटिव विचार हमारे समाप्त नहीं हो जाते हैं। इसीलिए मन को सागर के साथ भेंट किया गया है। सागर में ऐसी कोई क्षण नहीं होती कि जिस समय लहरें न उत्पन्न हो। कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगती है, कभी कभी तूफान उठ जाता है, और कभी कभी छोटी छोटी लहरें चलती रहती है। ठीक हमारा मन भी उसी प्रकार एक सागर के समान है। एक घड़ी भी ऐसी नहीं कि जहां मन के अंदर कोई भी प्रकार की लहरें उत्पन्न न होती हो। छोटी छोटी लहरें भी चलती रहती है, जिसका एहसास कभी कभी हमें नहीं भी होता है और लगता है मन एकदम शांत हो गया है। कभी कभी तो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगती है, और कभी कभी तो मन के अंदर भी एक तूफान शुरू हो जाता है। और इस मन को वश करना है तो उसका तरीका कि उसको सकारात्मक दिशा देना, परंतु ये दिशा मिल जाने से खो नहीं जाता है, लेकिन बीच बीच में नेगेटिव विचार भी आते रहते हैं। इसलिए ये सागर मंथन का अनुभव होता है, जहां सकारात्मक विचार ये देवों के समान है और नकारात्मक विचार या भावनाएं असुरों के बराबर है। तो जैसे ही हम योग में श्रेष्ठ चिंतन लेकर के बैठते हैं, कभी कभी नेगेटिव विचार कैसे मन के अंदर आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और कहां से कहां मन को ले चलता है। जब रियलाइज होता है तब होता है, अरे इतने बुरे विचार आए, ऐसे विचार तो पहले कभी नहीं आए थे, पता नहीं ये योग में बैठे और ऐसे विचार क्यों आने लगे। ऐसे नहीं कि पहले कभी आए नहीं थे, आए तो थे, लेकिन उस समय उसको पालते गए कि यह विचार तो मनुष्य के लिए साधारण है, सामान्य है, नॉर्मल है, यह कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसे करके उन विचारों को पाल लिया। संस्कार बनते गए, और जैसे मंथन करते हैं तो नीचे की चीजें ऊपर आती है। इस प्रकार हमने भी जब मनन चिंतन शुरू किया तो वो जो नेगेटिव संस्कार हमारे पड़े थे, नेगेटिव भावनाएं जो हमारे अंदर में समाई हुई थी, वो विचारों का स्वरूप लेकर के बाहर आने लगती है। और ये विचार जब पैदा हो जाते हैं तब हमें रियलाइज होने लगता है, अरे ऐसे विचार तो पहले कभी नहीं आए थे, आए थे, लेकिन उस समय रियलाइजेशन नहीं था, अब रियलाइजेशन है। तो ये एक संघर्ष है, क्योंकि हम मन के अंदर पॉजिटिव विचार देते जा रहे हैं, उधर से नेगेटिव विचारों का भी फोर्स बढ़ता है। तो धीरे धीरे सकारात्मक विचार बेहोश होने लगते हैं, शांत होते जाते हैं, और नकारात्मक विचार का स्वरूप बढ़ने लगता है। लेकिन उस समय में डरना नहीं है कि ये क्या हो गया, ये पहली स्थिति से हर एक को गुजरना पड़ता है। ये संघर्ष, मन का एक युद्ध हर एक को लड़ना पड़ता है। उस समय शिव जी को याद करो, शिव परमात्मा को याद करो, वो भी आकर के उस विष को ग्रहण कर लेगा। जैसे विष समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव विचारों का विष निकल रहा है। तो विष को निकालने का एक ही तरीका है, जैसे होम्योपैथी मेडिसिन्स होती है या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती है। किसी को कोई स्किन रैशेज आदि होते हैं और वो होम्योपैथी दवाई लेना आरंभ करता है, तो वो डॉक्टर भी उसको सावधानी देते हैं कि जब ये दवाई लेंगे तो ये बीमारी बढ़ती हुई नजर आएगी और ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अंदर का जो जहर है वो बाहर निकल रहा है। निकल जाने दो वो जहर बाहर, फिर समाप्त हो जाएगा, फिर आपकी स्किन क्लियर हो जाएंगी। इसी प्रकार जो नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर इतने समय से हमने पाल के रखी है, उसको निकालना तो पड़ेगा ना। तो योग में
ये अपना स्वरूप लेता है, दिखाता है। बाहर निकल जाने दो। फिर शिव जी को याद करके वो जहर भी उसको अर्पित कर दो। कई सोचते हैं कि नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं हम परमात्मा को कैसे अर्पित करें, लेकिन नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं? उनके मंदिर में अख के फूल, धतूरे के फूल चढ़ाए जाते हैं, जो सबसे पॉइजनस माना जाता है। ये अख के फूल उसके ऊपर क्यों चढ़ाए? क्योंकि उसने भी सबके अंदर का पॉइजन ले लिया है। फिर वापस मनन चिंतन आरंभ करो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने विचारों में एक परिवर्तन महसूस होने लगेगा, और परिवर्तन होते होते वो विचारों में ही एक अमृत का कलश मिलेगा आपको। अमृत धार जहां से बहना आरंभ होगी, और वो अमृत का कलश लक्ष्मी जी ने धारण किया। लक्ष्मी किसको कहा जाता है? लक्ष्मी अर्थात हमारे अंदर जो श्रेष्ठ लक्षण है वो उस विचारधारा को एडॉप्ट कर लेते हैं, जो हमारे लक्षण बन जाते हैं, और वो देवों को पिलाया गया, अर्थात जो हमारी सकारात्मकता है उसको पिलाया जाता है, अर्थात उसने धारण कर लिया, लक्षण के रूप में आ गए, तो वो विचार अमर हो गए। इसलिए कहा कि देवताएं अमर हो जाते हैं उस अमृत को पीने से। तो सकारात्मक विचार चिंतन करते रहने से अमरत्व को प्राप्त हो जाते, अर्थात वो विचार कायम हो जाते हैं, और ये महसूस होने लगता है अपने विचारधारा में परिवर्तन, कि वो अमृत धार ऐसे बहने लगती है कि फिर ये जो हमारी कंप्लेन है कि मन परेशान हो जाता है। मन परेशान क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव विचार उसको परेशान कर देते हैं। तो मन की परेशानी सारी समाप्त हो जाती है जब अपने विचारों में, अपने चिंतन में वो श्रेष्ठ सकारात्मक विचार बहना आरंभ हो जाते हैं। तो इसलिए ये प्रथम अवस्था है, जिस प्रथम अवस्था से हर एक को गुजरना पड़ता है। यह संघर्ष की स्थिति हर एक को अनुभव करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परमात्मा के साथ हमारा प्यार गहरा होता जाता है, क्योंकि वो परमात्मा की भी सूक्ष्म मदद हमें प्राप्त होने लगती है, और मन उस आत्म स्थिति में स्थित होने लगता है। क्योंकि जैसी मन की स्थिति होगी वैसा ही हम अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि हाँ, प्रभु मिलन अनुभव करने के लिए मन को अनेक बातों से डिटैच करना पड़ता है, और इसलिए सोचते हैं ये डिटैचमेंट बड़ा कठिन है। कैसे हम अपने आप को डिटैच कर सकेंगे? उसके लिए तो जंगल में जाना पड़ेगा, कितनी साधना करना पड़े, तब जाकर के मन डिटैच होगा। ऐसा नहीं है। आप बैठे होंगे, किसी इंसान की याद में भी जब मन समा जाता है, चला जाता है, खो जाते हैं। कोई अच्छी सीन आप देख कर के आए और उसमें जब आपका मन समा गया, खो गए उन विचारों में, उन समय में चले जाते हैं कि कितना सुंदर सुहाना समय था, कैसे वो समय में हम गए थे और कितना अच्छा अनुभव प्राकृतिक सौंदर्य का हमने लिया था, आदि आदि। तो उस समय के लिए आप प्रेजेंट सराउंडिंग्स से डिटैच हो गए, तभी तो उस सीन को इमर्ज कर सके। तो सबके बीच में बैठे हुए भी जब मन कभी भूतकाल में चला जाता है तो वर्तमान से तो डिटैच हो गया, तभी तो भूतकाल को याद कर सके। किसी इंसान को याद करने लिए जब आसपास के सराउंडिंग से डिटैच हो गए तब तो उस व्यक्ति को याद कर सके। तो ये तो अभ्यास है ही है, और व्यक्ति जो अपने आप को समझता है उसी की याद उसको नेचुरल आने लगती है। एक टीचर होगा,
अपने आप को टीचर समझेगा तो उसको स्टूडेंट्स की याद आएंगी। एक डॉक्टर होगा, जब अपने आप को डॉक्टर समझता है तो उसको पेशेंट्स की याद आती है। एक पति है, जब अपने आप को पति समझता है तो उसको पत्नी की याद आती है। एक बच्चा है, जब अपने को बच्चा समझता है तो उसको माता पिता की याद आती है। तो जो व्यक्ति जो अपने आप को समझता है जिस घड़ी, उस समय वो अन्य सभी बातों से डिटैच होकर के उसी की याद उसको आती है। इस तरह प्रभु मिलन का सुखद अनुभव करने के लिए भी हम जब अपने आप को भी आत्मनिश्चय करते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो अपने आप देह और देह के सराउंडिंग्स से मन और बुद्धि डिटैच हो जाती है और आत्मा समझने से परमात्मा की याद नेचुरल हो जाती है। इस विधि से जब याद करते हैं तो सहज ही मन चला जाता है और वो मधुर मिलन का अनुभव कर सकते हैं। परंतु हाँ, अभ्यास की आवश्यकता है। बिना अभ्यास के कभी किसी ने कुछ भी हासिल नहीं किया है। एक कहानी याद आती है कि अर्जुन ने भी अपनी धनुर्विद्या में एक्सपर्टीज कैसे हासिल किया था। ये प्रेरणा कहाँ से लिया था उसने? कहा जाता है कि 5 पांडव एक बार सोए हुए थे। छोटेपन में रात्रि का समय हुआ, भीम और अर्जुन बाजू बाजू में सोए हुए थे। आधी रात में अर्जुन की आंखें खुली, देखा उसने कि भीम मेरे बाजू में था, वो है ही नहीं, कहाँ चला गया। तो उठ करके देखने गया तो भीम रसोई घर में खाना खा रहा है। तो अर्जुन ने उसको पूछा, अरे भीम तुम खाना खा रहे हो? कहा बड़ी भूख लगी थी तो खा रहा हूं। कहा भले खाओ, लेकिन कुछ बत्ती जला देता था, अंधेरे में कैसे खा रहा है? और वो भी सीधा मुंह में ही जाता है और कहीं नहीं जाता है। तो भीम मुस्कुरा करके कहने लगा, अर्जुन अभ्यास, मुझे खाने का इतना अभ्यास है जो वो मुंह में ही सीधा जाएगा, चाहे अंधेरे में खाऊं या कहां भी खाऊं, और कहीं वो नहीं जाएगा। वहां से अर्जुन ने प्रेरणा ली कि अगर भीम को खाने का इतना अभ्यास है और वो अंधेरे में भी खा सकता है, मैं भी अगर अभ्यास करूं, अंधेरे में तीर चलाऊं और निशाने पर लगे। और वहां से उसने अभ्यास चालू किया और वो अभ्यास करते 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 आज भी अर्जुन जैसा धनुर्धारी और कोई नहीं हुआ। इस प्रकार योग का अनुभव करने के लिए भी कुछ समय हमें भी अपने आप से अभ्यास करने की आवश्यकता है। और जब अभ्यास करते जाते हैं, कोई भी बात असंभव नहीं है, कोई अनुभव असंभव नहीं है। प्रभु मिलन का भी ये सुखद अनुभव सहज कर सकते हैं। तो ये है राजयोग की प्रथम अवस्था, विचार सागर मंथन या मनन चिंतन की अवस्था, जिसमें शुरू में एक संघर्ष रहता है, लेकिन बाद में अपने विचारों में ही वह अमृत धार बहने लगती है। ऐसा अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।